90 के दशक में उत्तर प्रदेश में एक ऐसा खूंखार गैंगस्टर हुआ है जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं होगा। जी हाँ, आज मैं बात करूंगा गोरखपुर के श्री प्रकाश शुक्ला के बारे में, जिसने 90 के दशक में ऐसा आतंक मचाया था जो शायद ही आज तक किसी ने मचाया हो। जिस टाइम राजनीति में बहुत ज्यादा उथल पुथल चल रही थी, सरकारें रोज कहीं ना कहीं बदल जाती थी, वहीं पर श्री प्रकाश शुक्ला ने पश्चिम के रेलवे के ठेकों पर एक छत्र राज किया था। तो हेलो आप सब, नमस्कार, वेलकम है आपका क्राइम प्राइम पर। आज मैं आपको गोरखपुर के श्री प्रकाश शुक्ला के बारे में बताने वाला हूं। चैनल पर न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, सिर्फ 1 सेकंड लगता है सब्सक्राइब करने में। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। श्री प्रकाश शुक्ला अपने आप में एक बहुत अलग टाइप का गैंगस्टर था। 25 साल की उम्र में 25 मर्डर करना मायने रखता है और उसने ये करके दिखाया। और उसके मर्डर करने का स्टाइल एकदम अलग होता था। छोटा मर्डर हो या किसी नामी नेता का मर्डर हो, हर मर्डर में वो AK-47 यूज करता था। 90 के दशक में AK-47 चला के खुलेआम सड़कों पर मर्डर करना बहुत बड़ी बात होती थी। तो कैसे वो इतना बड़ा गुंडा बना? क्या हुआ था उसकी जिंदगी में? क्या वो बचपन से ही ऐसा खूंखार था कि बाद में हुआ? आज मैं आप सबको पूरी उसकी बचपन से लेके मरने तक की कहानी बताता हूँ। श्री प्रकाश शुक्ला का जन्म गोरखपुर के ममफोड़ गांव में हुआ था। उससे बचपन से पहलवानी करने का बहुत ज्यादा शौक था, इसलिए उसका शरीर भी अच्छा पहलवानों वाला था। उसके पिताजी मास्टर थे और श्री प्रकाश भी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहता था, क्योंकि वो लोग एक लोअर क्लास मिडिल फैमिली को बिलोंग करते थे। तो वो भी लाइफ में अपने घर वालों के लिए बहुत ज्यादा कुछ बड़ा करना चाहता था। लेकिन 20 साल की उम्र में उसके साथ एक ऐसी घटना घटी जिसने उसकी पूरी जिंदगी को बदल दिया। शिव प्रकाश शुक्ला की एक बहन थी। एक रात बहन कुछ मार्केट से सामान लेकर लौट रही थी और एक राकेश तिवारी नाम के शख्स ने उसकी बहन को देखकर सीटी बजा दी। उसकी बहन घर लौटी और खुद को एक कमरे में बंद कर लिया और जोर जोर से रोने लगी। शिव प्रकाश जब घर आया तो उसके मम्मी पापा ने बताया कि उसकी बहन ने खुद को कमरे में बंद कर लिया है। शिव प्रकाश के बहुत ज्यादा धक्का धुक्की करने पर बहन ने गेट खोला और भाई से लिपट कर रोने लगी। जब शिव प्रकाश ने पूछा क्या हुआ है तो उसने बताया कि राकेश ने उसको देखकर सीटी मारी थी। शिव प्रकाश गुस्से से आग बबूला हो गया। वो अपने कॉलेज के हॉस्टल के दोस्त के रूम में गया, उससे देसी कट्टा लिया और राकेश तिवारी से लड़ने चला गया। जैसे ही वो राकेश तिवारी की दुकान के बाहर पहुंचा, उसने देखा राकेश एक कस्टमर से बात कर रहा है। वो कॉलर पकड़ के राकेश को बाहर तक घसीट लाया और वहां पर उसे मारने लगा। दोनों में बहुत ज्यादा मारपीट होने लगी। जब राकेश शिव प्रकाश पर हावी होने लगा तो शिव प्रकाश ने कट्टा निकाला और कट्टा निकाल के उस पर तान दिया और राकेश ने कट्टे को पकड़ के इधर उधर मोड़ने लगा। इसी खींचातानी में शिव प्रकाश से गोली चल गई और राकेश की ऑन द स्पॉट मौत हो गई। राकेश तिवारी एक बहुत ही फेमस बाहुबली नेता के लिए काम करता था, वीरेंद्र शाही, जिसका पहले से ही गोरखपुर में अच्छा खासा दबदबा था। और वीरेंद्र शाही का सबसे बड़ा दुश्मन था बाहुबली नेता हरिशंकर तिवारी। इन दोनों में उस टाइम पे बहुत लंबी चौड़ी गैंग वार चलती थी। तो हरिशंकर तिवारी को जैसे ही पता चलता है कि शिव प्रकाश शुक्ला नाम के एक शख्स ने राकेश तिवारी को बीच रोड में गोली मार दी, तो हरिशंकर सोचता है कि ये लड़का तो मेरे काम का है। और हरिशंकर तिवारी उसी समय शिव प्रकाश के घर जाता है, जहाँ पे शिव प्रकाश के घर वाले पहले तो झूठ बोलते हैं कि वो घर में नहीं है, लेकिन हरिशंकर उनसे कहता है कि मैं आपके लड़के को बचा लूंगा। और हरिशंकर तिवारी शिव प्रकाश को अपने साथ अपने घर ले जाता है और उसको काफी देर समझाने बुझाने के बाद फ्लाइट से बैंकॉक भेज देता है। अपने सोर्सेस का यूज करके हरिशंकर तिवारी इस मैटर को रफा दफा कर देता है और कुछ दिन बाद शिव प्रकाश को बैंकॉक से वापस बुलवा लेता है। शिव प्रकाश को लगा होगा कि अब उसकी जिंदगी अच्छी हो जाएगी और वापस से नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन नहीं, शेर के मुंह में तो खून लग गया था। हरिशंकर तिवारी उसे वीरेंद्र शाही को मारने का काम देता है और बोलता है कि जिस स्टाइल में राकेश को मारा, इसको भी खुलेआम ठोको। कुछ दिनों बाद बीच रैली में शिव प्रकाश जाके वीरेंद्र शाही के खोपड़ी में गोली मार देता है। और इस मामले के बाद पूरे शहर में सनसनी फैल जाती है। हर अखबार, हर न्यूज चैनल में सिर्फ एक नाम गूंज रहा होता है, श्री प्रकाश शुक्ला। उसके काम करने का स्टाइल बहुत अलग था। ना वो धमकाता था, ना वो गाली देता था। उससे जिससे दिक्कत होती थी जाके सीधे बीच बाजार में गोली मार देता था। कॉलेज के ही 4 से 5 लोगों का उसने ग्रुप बना रखा था। वो अपनी गैंग में कभी बहुत ज्यादा लड़के नहीं भरता था, मैक्सिमम 4 से 5 लोग हमेशा उसकी गैंग में रहते थे। और एकदम से इस घटना के बाद उसका नाम बहुत ज्यादा फैलने लगा और ये नाम गूंजते गूंजते बिहार गया। बिहार के बाहुबली सूरज भान के कान में भी ये नाम पड़ा और वो उस टाइम जेल में था। सूरज भान को लगा कि ये लड़का मेरे काम का हो सकता है। सूरज भान उसे जेल मिलने को बुलाता है और शिव प्रकाश पटना पहुंचता है,
जेल में सूरजभान से मिलता है। सूरजभान उसे समझाता है कि जिंदगी भर ऐसे ही काम करोगे क्या, तिवारी के लिए काम करोगे, तिवारी तुम्हें कुछ पैसा दे देगा, इसी में जिंदगी काटनी है। मैं तुम्हें बड़ा काम दूंगा, मैं तुम्हें पूर्वांचल का रेलवे का पूरा ठेका दिलाऊंगा, तुम आज से मेरे लिए काम करो। शिव प्रकाश वापस लौटता है गोरखपुर और बहुत सोचता है, अपने दोस्तों से भी बात करता है और फाइनली हरिशंकर तिवारी का साथ छोड़ के वो सूरजभान के लिए काम करने लगता है। सूरजभान पूरी लॉयल्टी के साथ उसका साथ देता है और उसे पूरे रेलवे के ठेके दिला देता है, जिससे शिव प्रकाश शुक्ला के पास बहुत ज्यादा पैसा आने लगता है। हरिशंकर तिवारी को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है और वो शिव प्रकाश से बात करने की बहुत बार कोशिश करता है, लेकिन शिव प्रकाश हरिशंकर से कोई भी बात करना नहीं चाहता था और यहाँ से इन दोनों में तकरार शुरू होती है। इसी डर से शिव प्रकाश गोरखपुर से लखनऊ शिफ्ट हो जाता है और उसके ठिकाने का किसी को पता नहीं रहता है। हरिशंकर तिवारी शिव प्रकाश के घर वालों को परेशान करने लगता है, तो शिव प्रकाश भी बदला लेने का सोचता है और हरिशंकर के सबसे खास एक बड़े व्यापारी को लखनऊ में किडनैप कर लेता है और हरिशंकर से 1 करोड़ रुपए की डिमांड रखता है। हरिशंकर बहुत कोशिश करता है कि वो किसी तरह बिना पैसे दिए व्यापारी को छुड़ा ले, लेकिन शिव प्रकाश अड़ियल रहता है और नहीं मानता है। बाद में हरिशंकर को 1 करोड़ रुपए देना पड़ जाता है। ये सबसे परेशान होकर हरिशंकर बाद में पुलिस की सहायता लेते हैं और पुलिस को फोर्स करते हैं कि शिव प्रकाश का एनकाउंटर करें। वैसे भी शिव प्रकाश का नाम इतना ज्यादा उछल रहा था तो उसका एनकाउंटर तो होना ही था नॉर्मली भी। इसके लिए एक STF बनाई जाती है, स्पेशल टास्क फोर्स। शिव प्रकाश की लोकेशन किसी को पता नहीं रहती है तो पुलिस टेक्नोलॉजी का यूज करती है। शिव प्रकाश अपनी गर्लफ्रेंड से फोन में बहुत ज्यादा बातें किया करता था। पुलिस उसके फोन को ट्रेस करना शुरू करती है और यही उसके लिए बहुत बड़ी दिक्कत बनती है। श्री प्रकाश एक और बहुत बड़ी गलती कर देता है। उस समय की यूपी के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की सुपारी ले लेता है। जब ये खबर पेपर में छपती है तो हर जगह हाहाकार मच जाता है कि मुख्यमंत्री की सुपारी कोई कैसे ले सकता है। इसलिए STF के ऊपर और ज्यादा दबाव पड़ता है कि वो शिव प्रकाश शुक्ला को ढूंढें और उसका एनकाउंटर करें। इसी तरह एक रात वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा होता है और गाजियाबाद मिलने जाने वाला होता है अपनी गर्लफ्रेंड के घर पे। पुलिस उसको एक बाई एक करके ट्रेस कर रही होती है और उसका पीछा कर रही होती है। शिव प्रकाश अपने 4 दोस्तों के साथ एक मारुति 800 कार में रहता है और अपनी गर्लफ्रेंड के फ्लैट के बाहर अपनी गाड़ी रोकता है। पुलिस जो पहले से ही वहाँ सिविल ड्रेस में तैनात थी वो एकदम से इन पर अटैक कर देती है। शिव प्रकाश भी जवाबी फायरिंग करता है। कुछ पुलिस वाले घायल होते हैं, लेकिन वहां पर शिव प्रकाश का एनकाउंटर हो जाता है और इसी तरह इस गैंगस्टर की लाइफ वहां पर खत्म हो जाती है। और यही थी श्री प्रकाश शुक्ला की कहानी। आपको मेरे चैनल पर इंडिया के और वर्ल्ड के बहुत बड़े बड़े बाहुबली, डॉन, अंडरवर्ल्ड डॉन, गैंगस्टर के वीडियो डेली मिलते रहेंगे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। प्लीज रिक्वेस्ट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।